बात करेंगे सेकेंड में, हम लोग बात करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। चलो पहले लिखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए देखो थोड़ा सा, कॉपी देना और वो लेके आना तो बेटा, लेके आ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिट्टी उठी मुझे यार, हाँ चलेगा इतना। हाँ चलो इधर देखो, ये अगर मेरे पास एक ईट है, ठीक है ना, अगर मैं इसको नीचे गिराता हूँ, ठीक है ना, नीचे गिराता हूँ, तो पहले मैंने गिराया यहाँ से थोड़ा सा नीचे से, कुछ हुआ नहीं हो रहा है, और अगर ऊपर से गिराऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, नीचे से लोग आ जाएंगे ऊपर क्या हो रहा है, होगा ना। तो जब इसको नीचे से गिरा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, जब इसको नीचे से गिरा रहा हूँ तो इस फ्लोर पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब ऊपर से गिराऊंगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जब इसको ऊपर से मैं गिरा रहा हूँ तो ऐसा क्यों कि ये ज़्यादा मतलब वो करेगा ना, डैमेज करेगा ना, और नीचे से अगर मैं एकदम नीचे से कर रहा हूँ तो बिल्कुल डैमेज नहीं करने वाला है, लेकिन ऊपर से गिराऊंगा तो क्या होगा, और जितना ऊपर से गिराऊंगा उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ऐसा क्यों, एनर्जी आई क्यों, एनर्जी आई क्यों इसके पास, क्यों नीचे में एनर्जी क्यों कम है और ऊपर में एनर्जी क्यों ज़्यादा है? मेरा क्वेश्चन यही है कि जब मैं नीचे से कर रहा हूँ तो नीचे से जब गिरा रहा हूँ तो जैसे मान लो इसको यहाँ से गिरा रहा हूँ, ये मान लो इसे ग्राउंड हो गया, यहाँ से एनर्जी कम, और जब ऊपर से गिराऊंगा तो क्या कुछ ज़्यादा हिट करेगा, ऐसा क्यों? और एक चीज बताओ, इसको आप रेफरेंस मान लो, जीरो मान लो, यहाँ पे एनर्जी कम, समझ ना, और ऊपर से क्या एनर्जी ज़्यादा एनर्जी के साथ हिट करेगा, ऐसा क्यों? ईटा तो वही है ना, इसके पास एनर्जी कहाँ से आ गई, समझ रहे हो ना, ईट तो यही है, इसके पास एनर्जी आई कहाँ से? चलो देखते हैं एनर्जी आई कहां से। एक चीज पता है, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। अब देखो एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, देखो ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और यहां पे आपके पास ये ईटे का ये ब्लॉक है, इसका मास आप प्लेट सपोज कर लो कितना, चलो 2 kg, ठीक है, मास कितना है इसका 2 kg, ठीक है ना, मास इसका 2 kg। अब मैं क्या करूंगा, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, अब मैं इस पे एक्सटर्नल अगर देखो, अब इस ईटे को क्या कर रहा हूं, अगर इस पे रखा हूं और यहां से इसको छोड़ूंगा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ऊपर उठा के छोड़ूंगा तो क्या होगा, डैमेज करेगा, अच्छा खासा। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है कि अभी मान लो इस रेफरेंस लेवल को मैं 0 ले लेता हूं, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी कितनी है 0, इसी को मैं हाइट में तब 0 से मैं मानना शुरू करता हूं, इसको रेफरेंस लेता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी है 0, बात समझ इस पोजीशन पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जैसे मैं इसको उठाऊंगा, समझ रहे ना, जैसे मैं इसको क्या करूंगा, उठाऊंगा, ठीक है ना, तो जैसे इसको उठाऊंगा अर्थ जैसे मान लो, तो जैसे इसके ऊपर उठाऊंगा तो एक कंजर्वेटिव फोर्स इस पे काम करेगा नीचे की तरफ, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा, अगर मैं स्लोली मूव कर रहा हूं तो इसको इन्फिनिटली स्लोली मूव कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने बोला था इन्फिनिटली अगर स्लोली मूव कर रहा हूं तो जो मुझे एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा कितना, जैसे मान लो इस पे अर्थ खींच रहा है कितने से, mg से, तो m कितना 2, g कितना 10, यानी कितना 20 न्यूटन। तो मैं अगर यहां पे 20.0000 ऐसे करते जाओ इन्फिनिटली स्लोली 0.1 न्यूटन तक भी आ जाऊं तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, एक ऊपर में नेट फोर्स मिल जाएगा ना, पर ये नेट मिल जाएगा ना, लेकिन इतने फोर्स से, यानी इस फोर्स को मैं 20.0000 और यहाँ से डॉट 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 के बाद कई लाख लिखने के बाद अगर 1 लिख दूं तो इस फोर्स को मैं कितना मान सकता हूँ, इस फोर्स को 20.0000 कई लाख टाइम उसके बाद क्या 1, तो इस फोर्स को मैं 20 बोल सकता हूँ, 20 बोल सकता हूँ ना, क्लोज टू 20 है, पर 20 है नहीं, लेकिन इसको 20 ले सकता हूँ। अगर 20 ले भी लूंगा कहीं कैलकुलेशन में तो वहां पे अगर कोई एरर आएगा तो बिल्कुल एरर नेग्लिजिबल होगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 20.0000000001 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं। तो यानी जो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स में mg के बराबर लगाऊंगा तब ये बॉडी कैसी मूव करेगी, स्लोली मूव करेगी, पास में
एकदम स्लोली जाएगी, समझ आ रहा है ना? तो इस कंडीशन में ये स्लोली मूव करेगी। अब देखो अब क्या हुआ, यहां देखो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मैंने लेट सपोज कर लो एफ एक्सटर्नल जो मैंने लगा रहा हूं, ये मैंने लगा रहा हूं कितना 20 न्यूटन, और इसको मैंने डिस्प्लेस करा दिया कितना 5 मीटर। कितना करा दिया 5 मीटर। अब 5 मीटर गया, अब तो ये 5 मीटर पे आ गया, यहां पे ऊपर आ चुका, ये ईट आपकी 5 मीटर के ऊपर आ चुकी है। अब देखो अब इस ईट को यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, और मैंने इस पे फोर्स लगाया कितना 20 न्यूटन। 20 लगा के कहां तक लग गया 5 मीटर तक लग गया। तो मैंने कुछ वर्क किया, कितना वर्क किया 100 जूल। बात समझ आ रही है ना? वर्क कितना किया मैंने 100 जूल। तो जो मैंने इस बॉडी पे जो वर्क किया मतलब कुछ मिला के एनर्जी सप्लाई किया, तो इस बॉडी पे जो एनर्जी मैंने दिया इसको दिया वो गया कहां, क्योंकि एनर्जी तो लॉस नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व होती है ना। तो इस बॉडी पे जो मैंने 100 जूल एनर्जी जो खर्च किया, अरे वर्क तो एनर्जी ट्रांसफर ही होता है ना, तो जो 100 जूल मैंने एनर्जी इस पे खर्च किया वो गया कहां है, तो वो इसकी एनर्जी में क्या हो गया, वो इसकी एनर्जी इसकी बॉडी में क्या हो गया स्टोर हो गया। बॉडी में क्या हो गया स्टोर हो गया। वो एनर्जी क्या हो गई इस बॉडी में क्या हो गई स्टोर हो गई। इसीलिए अब नीचे से गिरा रहा हूं तो नीचे में एनर्जी कम है। अब देखो ऊपर में ले गया, ऊपर में ले गया 5 मीटर ले गया, इसके पास आ गई 100 जूल एनर्जी आ गई है। अब मैं अगर छोड़ूंगा तो इसके पास 100 जूल एनर्जी क्या हो चुकी है, जो मैं वर्क कर रहा हूं, जो मैंने इस पे वर्क किया वो वर्क क्या हो गया इसके अंदर में क्या हो गया स्टोर हो गया। समझ गए ना? जो वर्क किया, जो एनर्जी मैंने दिया वर्क करके, वो एनर्जी क्या हो गई इसके वर्क स्टोर नहीं होगा। वर्क क्या करते हैं एनर्जी को स्टोर कर देगा। समझ गए ना? मैंने बताया था कि वर्क और क्या हमेशा ट्रांसफर में होता है, ठीक है ना? तो जो भी मैंने वर्क परफॉर्म किया, परफॉर्म करने में जो मुझे एनर्जी लगी वो एनर्जी क्या हो गई इसके इस पे मैंने लगाया होगा ना, तो वो एनर्जी क्या हो गई इसमें स्टोर हो चुकी है। समझ गए ना? और स्टोर हो चुकी है और स्टोर हुई है देखो, और ये स्टोर कब हुई है जब इसका पोजीशन को क्या होगा चेंज हुआ है। तो अगर मैं बात करूं जो भी आप वर्क डन करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, एक कंजर्वेटिव फील्ड में जो भी आप वर्क डन करते हो, एक मतलब एक बॉडी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने के लिए, तो जो आप वर्क डन करते हो वो वर्क डन क्या होता है लॉस तो होगा नहीं, लॉस तो होगा नहीं। वो क्या होगा उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो यानी सिंपल जो मैंने वर्क डन परफॉर्म किया वही क्या हो गया इसमें स्टोर हो गया, और इसी स्टोर एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ गए? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, इट इज ए स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी। पास में इट इज ए स्टोर एनर्जी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है वो क्या हो गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ये स्टोर एनर्जी होती है। समझ गए? अब देखो सेकेंड जो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड जो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सबसे द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली एग्जिस्ट फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, एग्जिस्ट फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड। समझ गए ना? ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए एग्जिस्ट करता है। जब क्लास 12 में तुम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, समझेंगे ना, जब हम लोग चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है भी क्या होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो वहां पे भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन जब आप कभी फ्रिक्शन पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ोगे, कभी विस्कस फोर्स पढ़ोगे, तो वहां बेटा कभी भी कंजर्वेटिव का पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन नहीं होगा। समझ गए ना? पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन नहीं होगा। ये किसके लिए होगा सिर्फ और सिर्फ कब के लिए होगा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होगा। ठीक है? चलो लिख लो थोड़ा।
टॉपिक, चलो डेफिनेशन लिख लो, जो मतलब आप जर्नली लिखते हो। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी stored in a body, the energy stored in a body due to change its configuration and position is called पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, समझ में? द एनर्जी स्टोरेज इन बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा देखो, ये अर्थ था, ये ईटे का पोजीशन जब मैं यहाँ पे ब्लॉक था, इसकी जब मैं पोजीशन को चेंज कर रहा था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, स्टोर हो रही थी ना। तो पोजीशन में तो हो गया कन्फर्म। अगर पोजीशन में चेंज होगा तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्टोर होगी, समझ ना। पोजीशन में अगर मैं क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ये होता है उसका शेप और साइज में चेंजेस। जिसे लेट सपोज करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये आपका नेचुरल लेंथ में है, अपने पास में किस में, आपके नेचुरल लेंथ में। तो नेचुरल लेंथ में अगर लेट सपोज करो ये अपने नेचुरल लेंथ में, और यहाँ पे कैप देना तो थोड़ा सा अपना, यहाँ पे अगर मैं इसको कैप को रखता हूँ तो क्या इस पर कोई फोर्स लगा के इसको ढकेलेगा क्या? हाँ, यहाँ पे मान लो इसको मैं थोड़ा सा ये इस तरह से, ये है एक स्प्रिंग है इस टाइप से, ये अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है ना, इस टाइप। यहाँ पे साइड में मैंने एक प्लेट लगा रखा है, अगर इस प्लेट को टच करूँ यहाँ से इसको, तो ये क्या कुछ धक्का देगा क्या? नहीं देगा। नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेंज करता हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो मैं क्या कर दूँ, एक तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, एक्सटेंशन कर दिया, इसको एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या कर दिया, इसको दूसरा मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। एक एक्सटेंशन और दूसरा क्या, कंप्रेशन। दो मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके शेप एंड साइज को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए ना। उसके कॉन्फ़िगरेशन को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। शेप साइज ना बोल के मैं क्या बोल दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन बोल दूंगा, ठीक है। तो जब यहां चेंज कर दिया तो देखो अभी मैं इसको रखता हूं तो यहां पे कोई फोर्स, इसमें कोई मूवमेंट नहीं लगने वाला है। लेकिन अब यहां पे रखूंगा इसको, और इसको मान लो इसको यहां से अटैच कर दिया, तो क्या होगा, ये खींच देगा अपने अंदर तक। जैसे मैं इसको फोर्स लगाना बंद करूंगा इसको, और यहां पे इसको बांध दूंगा, तो ये अपने तरफ इसको खींच के चला जाएगा। कहां पे, अपने नेचुरल पोजीशन पे। और यहां पे इसको रखूंगा तो क्या करेगा ये, जैसे मैं मान लो एक्सटर्नल फोर्स जैसे मैं हटाया, जो इस पे फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया था, उसको जैसे मैं हटाया, इसको क्या करेगा, बाहर तरफ। ये नहीं, देखो स्प्रिंग के पास पहले एनर्जी नहीं थी। पहले अगर इसको मैं रख रहा था इस कैप को, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। इस प्लेट के सामने अगर इसको रख रहा था कैप को, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। नहीं, जैसे इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, समझ ना, जैसे मैंने इसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब ये क्या हो चुका है, अब ये किसी भी बॉडी, अब इसके अंदर क्या हो चुकी है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, इसको खींच सकता है, यानी और कोई भी बॉडी फोर्स लगा सकता है, फोर्स लगा के इसको खींच सकता है। तो यानी इसके पास क्या है, एक एनर्जी है। अब इसके पास एनर्जी आ गई है ना। अब ये एनर्जी आ गई है, ये एनर्जी आई क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसमें भी क्या हो गया, एनर्जी क्या क्यों आई, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब एनर्जी आ गई है, और कॉन्फ़िगरेशन के कारण एनर्जी आई है। और वो एनर्जी कहीं दिख रही है क्या, नहीं, वो स्प्रिंग में क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। इसमें क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। अब एक्सटेंडेड स्प्रिंग में कभी भी मैं अगर मान लो कंप्रेस स्प्रिंग है, और कभी भी मैं इसको रखूंगा तो इसको धक्का लगा क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा ही। लेकिन अगर पूरा अपने नेचुरल लेंथ में है तो बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी इसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कंप्रेस कर दिया तो उसके अंदर एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। और स्टोर एनर्जी तो पोटेंशियल है, समझ गए ना।
तो आपका पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस के कारण जो भी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी बॉडी में, तो क्या कहलाती है? मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बस में अब देखो, यहां देखो, एक थोड़ा सा देख लो, द पोटेंशियल, इफ वी से, इफ द पोटेंशियल, देखो द पोटेंशियल एनर्जी हैज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। अगर मुझे मान लो, लेट सपोज करो, मुझे किसी एक लोकेशन पे या किसी एक पॉइंट पे कोई एक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी हैज नो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब उसका कोई, यानी मतलब नो इंपॉर्टेंस, नो इंपॉर्टेंस। अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, उसका कहने का मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इट हैज मेनी वैल्यू, इट हैज मेनी वैल्यू। मतलब ये क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हैज इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। बस में द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हैज ए इनफाइनाइट वैल्यू। तो सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, बात समझ में क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हैज ए सिग्निफिकेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का क्या होगा? एक सिग्निफिकेंस है, और उसका क्या होगा? उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। क्या होगी? यूनिक वैल्यू होगी। बात समझ गए? बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हैज ए significance and it has यूनिक वैल्यू। ठीक है ना? उसी क्या होगी? आपकी एक यूनिक वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही? क्लियर? थोड़ा सा देखते हैं इसको, एग्जाम्पल को यहां से। क्या चलो, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना? 5 बिल्डिंग है, 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है ना? अब इसकी जो हाइट है एक स्टोरी की, इसकी है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर, इसकी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। और इनके टॉप पे एक बॉल रखा हुआ है। टॉप पे क्या रखा हुआ है? एक बॉल को रखा गया है हम लोगों ने। ठीक है? अब टॉप पे मैंने एक बॉल को रखा हुआ है। उस बॉल का जो बॉल का मास है वो आपका 1 kg मान लो। क्या मान लो? आपका 1 kg। एक लोहे का बॉल है, इसका 1 kg। बात समझना? बॉल का मास कितना है? 1 kg। चलो, यानी हाँ चलो, यानी अगर ये बोलेगा, ये अगर बोलेगा ये जो नीचे में है पर्सन 1 2 और 3, ठीक है ना? 1 2 3,
पहला वाला जो बोलेगा, इससे अगर मैं पूछूं इसकी बताओ एनर्जी कितनी है, आंसर क्या होगा? mgh, mgh, ये होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये बोलेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। ये अपने रिस्पेक्ट में बोलेगा, तो mg कितना, m आपका 1, g कितना 10, और h कितना 5, 10, 15, 20, 25, 25, तो 10 इंटू 25 यानी कितना, ये इसका बोलने वाला है 250 जूल। ये लोकेशन मेरी ए है, तो ए पे इसकी एनर्जी कितनी है, ये कितना बताएगा 250 जूल बताएगा। ये वाला कितना बताएगा, ये वाला आपका बताएगा 200 जूल, और ये कितना बताएगा 150 जूल। बस में कितना बताएगा ये 150 जूल। तो बताओ क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब एक यूनिक वैल्यू आ रही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट नहीं आ रही ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, और डिपेंड करेगी कि सामने वाला कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, लेकिन डिफरेंस की बात करूंगा तो सिर्फ एक यूनिक वैल्यू होगी। चलो कल देखते हैं, ठीक है। हाँ सर।